लेटी रहो। आप यहाँ कैसे? एक्चुअली आपका एक्सीडेंट हो गया था, कुछ याद आया आपको? मगर मैं यहाँ कब आई और आप यहाँ? मैं वहां से गुजर रहा था, आपका एक्सीडेंट हुआ और मैं आपको यहाँ ले आया। मैंने आपके घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया है, बस अभी वो थोड़ी देर में आते ही होंगे। मगर बेटा कैसी हो? क्या हुआ है तुम्हें मेरे बच्चे? कहाँ चली गई थी तुम? किसी को बताया भी नहीं। डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है उनकी फादर? घबराने वाली कोई बात नहीं है, उनको आप थोड़ी देर में घर ले जा सकते हैं। एक्सीडेंट की वजह से आफ्टर शॉक है, कुछ दिनों में बेहतर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आप अगर ना होते तो जाहिर है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। नहीं, इंशाल्लाह। थैंक्स। ज़ुबी, ज़ुबी मेरी जान, मेरे बच्चे, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों मुझे इस कर्ब से, अजियत से गुजारा तुमने? तुम जानती हो कि मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकता। मैं क्या पता कि किस तकलीफ से गुजरूंगा। आज से ठीक 20 साल पहले तुम्हारी मां भी इसी तरह एक्सीडेंट में तना छोड़ गई ना मुझे, और अब तुम आइंदा ऐसा नहीं करेगी। इसे पता है ना कि इसकी इस हरकत की वजह से हम लोग कितनी तकलीफ है। आप जाए आराम करें, मैं ज़ूबी के लिए दूध में हल्दी डाल के लाती हूँ, आप देखिएगा सुबह भी बिल्कुल ठीक। सही है ना? मैं अपनी बेटी के लिए गरम गरम दूध। चाहिए आप यहाँ से। क्या बात है बेटा, मुझसे नाराज हो? एक बात बताएं, आप इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे कर लेती हैं? क्या मतलब? बचपन से आप मीठी छुरी की तरह ना मुझ पर वार करती आई हैं, और आप पूछ रहे हैं क्या मतलब? आप अच्छी तरह जानती हैं कि क्या हुआ है। आपके भड़काने पर पापा ने शाहजेब की इंसल्ट की और वो मुझसे दूर हो गया। सुबह तो मुझसे इतनी बदगुमान क्यों रहती? तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे बाबा को शाहजेब के बारे में बता दूं, तो मैंने बता दी। बाद में जो भी डिसीजन लिया उन्होंने, वो मेरे बहकाने या उकसाने पर नहीं लिया, उनकी अपनी मर्जी थी। ये डिसीजन उन्होंने सिर्फ आपकी वजह से लिया। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आपको। तुम मुझे कैसे जान सकती हो? तुम्हारे बाबा आज तक मुझे नहीं जान सके, तो तुम क्या जानोगे? आज तक उन्होंने मुझसे कभी भी कोई मशवरा नहीं लिया, और अगर ले भी लेते तो मेरा भी यही जवाब होता। देखो बेटा, वो लड़का सही नहीं है, किसी तरह भी तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है। बस कर दें आप। आपकी ये झूठी बातें और ये झूठी मोहब्बत ना, एक बात समझ ले मेरी,
मुझे नफरत है उन लोगों से जो झूठ बोलते हैं। तुम अपनी माँ को झूठा बोल रही हो। आप मेरी माँ नहीं है। फिर कौन? सौतेली माँ, सौतेली। मैं जानती हूँ कि ये जहर तुम्हारे दिमाग में कौन घोलता है, लेकिन देखो सुबी, तुम मुझे अगर ना पसंद करती हो तो तुम्हारी मर्जी है। बेटा मुझसे नफरत मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारी आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकती। Leave me alone, please. तौबा, परेशान करके रख दिया इस बच्ची ने तो। यकीन करो सारी रात एक लम्हे जो मेरी आंख लगी जीती रहो। और खुदा जाने उस आवारा लड़के ने हमारी बच्ची पे कैसा जादू किया है, ये मासूम बच्ची, किसी कल चैन ही नहीं। सम्मी, इस लड़की की इस हरकत ने तो मुझे भी हिला के रख दिया। शायद शासिब को मुझे इस तरह ठुकराना नहीं चाहिए था। आपको मैं पहले ही कह रही थी कि आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। सूबी बहुत जज्बाती बच्ची है और बहुत इन्वॉल्व है उस लड़के के साथ। आप जानते हैं कि वो कितनी जिद्दी है। एक बार किसी चीज को मना कर दो तो जब तक उसे पा नहीं ले उसे चैन नहीं मिलता। पता नहीं किसकी आदतें आ गई इसके अंदर। अम्मी प्लीज, ये वक्त इन बातों का नहीं है। फरखुंदा सही तो कह रही है, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी दिखाई। कैसी बातें कर रहे हो? बिलफर्ज अगर वो न संभली तो मैं उसकी शादी शाजिब से करा दूंगा। ये क्या कह रहे हो तुम? कल जज्बाती होकर उसने ये हरकत करी है और अगर आइंदा उसने अपनी जान लेने की कोशिश की तो ऐसा हुआ तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। संभल के बोलो, संभल के बोलो। कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अल्लाह किसी दुश्मन को भी ये घड़ी ना दिखाए। हफ्ते भर में सब कुछ ठीक हो जाए। क्या करता है यार तू? वो लड़की तेरे लिए किसी लॉटरी के टिकट से कम नहीं थी। उसके जरिए तू अपनी हैसियत, अपना स्टेटस सब कुछ बना सकता था। तूने कितने आराम से जाने दे दिया उसको। तो फिर क्या करता? चोरी छुपे उससे निकाह कर लेता। मैं तेरी जगह होता ना बिल्कुल यही करता। तो फिर तू जेल में सड़ रहा होता। उसका जो बाप है ना, कोई मामूली आदमी नहीं है। तौसीफ अहमद नाम है उसका, पूरा शहर जानता है उसे। बात कर रहा है। अच्छा तू छोड़ना यार, तू उसको कॉल कर। अब देख, चिड़िया तूने पिंजरे में फंसा ही ली है तो उसे पूरी तरह शिकंजे में तो ले लेना। वो पूरी मेरी शिकंजे में ही है। मैं जब और जिस वक्त आवाज दूंगा वो मेरे पास भाग कर आ जाएगी। क्या बात है तेरी भाई, मान गया तुझे। तू वाकई एक दिन बहुत बड़ा अदाकार बनेगा। और वैसे भी तेरे चार्म के चक्कर में तो कितनी लड़कियां दीवानी बैठी है। तेरा सीन ऑन है भाई। चल अब एक काम कर, फोन उठा और उसे सॉरी बोल। करता हूं मैं उसे फोन। तू ये बता कि वो दुबई वाले कमर्शियल की कोई बात बनी? अरे मैं हूं ना, टेंशन मत लिया कर। कॉफी पिएगा? नहीं। ओके।
हेलो, कौन बोल रहे हैं आप? भाई जुहेब बात कर रहा हूँ मैं। रात को आपके साथ हॉस्पिटल में था, भूल गई क्या आप? तो किस लिए फोन किया? फोन तो मैंने आपकी खैरियत पूछने के लिए किया आपको। अब आप कैसी हैं? आई एम फाइन। वैसे एक बात है, आजकल लोग कुछ ज्यादा ही बेमुरव्वत हो गए हैं। बजाय इसके कि आप मुझे थैंक यू बोलें, आप तो बस ऐसे इग्नोर कर रही हैं कि पता नहीं क्या बात हो गई। और वैसे भी आप जैसी लड़की को तो बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं होना चाहिए। आपने मेरा कल ख्याल रखा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खुश? सिर्फ थैंक्स से काम नहीं चलेगा, ठीक होते ही आपको मुझसे मिलना पड़ेगा। और वैसे भी मुझे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। लिसन, मैं आपसे मिलने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। डू यू अंडरस्टैंड दैट? ये जो है सब मैं ज़ुबी बीबी के लिए भेजे। ज़ुबी बीबी के लिए? सूफी बीबी के लिए? ज़ुबी बीबी के लिए। जी। कौन था और ये किसके लिए? ये सामने वाले को मुलाजिम दे करके आपके। मेरे लिए? जी कह रहा था कि ज़ुहैब साहब ने सूफी बीबी के लिए भिजवाया। चाहिए। तो आसिफ, आप एक बार फिर सोच लें। सोच लिया मैंने, फैसला कर लिया है। ठीक है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपनी औलाद की आंखों में आंसू नहीं, उन दोनों के रोते हुए चेहरे में नहीं देख सकता। जाके जुबिया से बोल दो, अगर वो इसी बात में खुश है तो ठीक है। बता दो उसको कि मैं शाजिब से उसकी शादी कराने के लिए राजी हूं। क्या करूं? जाओ। मोहब्बत के इजहार के लिए फूलों से बेहतर तोहफा क्या हो सकता है? अगर अब मुझे उस लम्हे का इंतजार है जब तुम मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाओगे। ये मैं क्या सुन रही हूँ तौसीफ अहमद, तुम इतनी जल्दी हार मान जाओगे, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। बेटियों के वालिदैन को उनकी मर्जी के आगे हार मानना ही पड़ती है। ऐसा करके तो तुम और शय दे रहे हो उसको, और शय दे रहे हो। और फिर तुम ये क्यों भूल गए कि बच्ची है अभी, रुपया की अभी उम्र नहीं है शादी की। और एक और बात, वो लड़का हमारे खानदान के और हमारी जुबी के बिल्कुल शाया निशान नहीं है। और फिर सोफिया का भी अभी तक कहीं रिश्ता तय नहीं हुआ, कुछ तो सोच लो। क्या
जानता हूँ कि कौन सा मैंने अपनी खुशी से ये फैसला किया है। अपने दिल पे पत्थर रख के ये फैसला करना पड़ा मुझे। मैं अपनी बेटी को हमेशा खुश देखना चाहता हूं, बस। अरे वाह, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? शाहजेब से मिलने। वो उसका फोन ऑफ जा रहा है ना, तो मैंने कहा कि मैं खुद जाके उसको ये गुड न्यूज दे दूं। आपको पता है खाला, मुझे पक्का पता है वो ये न्यूज सुन के बहुत खुश होगा कि बाबा शादी के लिए मान गए। अच्छा अच्छा, वैसे नीचे तुम्हारी सौतेली माँ और तुम्हारी बड़ी भी यही खुशी मना रहे हैं, और तुम्हें देखो, उस बेकार लड़के को मिलने के लिए कितनी बेताब हो रही हो तुम। उन्हें किस बात की खुशी है? इसी बात की खुशी है उन्हें कि तुम शाहजेब जैसे बेकार लड़के के साथ शादी कर रही हो। वो चाहते यही हैं कि तुम उस टाइप के किसी लड़के के साथ शादी कर लो, ताकि उनकी लाडली बेटी का रिश्ता वो किसी बड़े घराने में कर सके। खाला, मुझे इन बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और वैसे भी बाबा मेरे नाम पे इतनी प्रॉपर्टी करा चुके हैं कि मुझे पूरी जिंदगी फाइनेंशियल इश्यूज नहीं हो सकते। अच्छा, मेरी प्यारी खाला, आप टेंशन मत लें, बैठे, मैं जा रही हूँ। बाय बाय। बेवकूफ लड़की। जी, शाहजेब कहाँ है? वो तो कल रात ही दुबई चला गया। दुबई क्यों चला गया? उसने बताया नहीं आपको? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं बताया। वो कहाँ है? कोई कांटेक्ट नंबर है तो दे। सॉरी, मेरे पास उसका कोई नंबर नहीं है। इवन ये फ्लैट भी वो मुझे देके चला गया। तो वो वापस आएगा? वो हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़कर चला गया है। दुबई में जॉब मिल गई है उसे। बदकिमाश लड़के से हमारी जूबी की जान छूटी, पता नहीं कहाँ से पीछे पड़ गया था। ओ आंटी, ये क्या खाने के वक्त आप वही बातें लेकर बैठ जाती है? आप तो बस इस मौजू के पीछे ही पड़ गई हैं। क्यों ना करूं भाई, हैं? दादी हूं मैं उसकी, पूरा पूरा हक रखती हूँ। क्या हाल हो गया हमारी बच्ची का, खुदा जाने क्या घोल के पिला दिया था। ना कुछ खा रही है, ना पी रही है, ना किसी से बात कर रही है। इतना सा मुंह निकल आया उसका। जूबी ने कुछ खाया? जी, उसके लिए उसकी फेवरेट डिश बनवाई है। अभी सकीना ऊपर दे आएगी खाना उसको। क्या मतलब सकीना दे आएगी? भाई उसको यहाँ बुलाओ ना, सबके सामने बैठ के यहाँ सबके साथ खाना खाए। वो तौसीफ अभी सबका सामना नहीं करना चाहती। ताज़ा ताज़ा जख्म है, जाहिर सी बात है, संभलने में थोड़ा वक्त लगेगा उसे। और वैसे ही बहुत शर्मिंदा और नादिम है वो। उसे एहसास हो गया है कि शाहजेब उसके लायक नहीं है। चले, शुक्र है कम से कम उसे ये थोड़ा बहुत एहसास भी हुआ तो। अरे भाई, मैं तो सुबह से अल्लाह का शुक्र अदा किए चली जा रही। उस जहल आदमी से जान छूटी। खस कम जहां पाक, 2 दिन में सब कुछ भूल भाल जाएगी। थोड़ा वक्त तो दो उसे। मैं जाती ना हूँ। ना, मैं जाकर उसे खाना खिलाता हूँ। इस हाल में उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। आप उसे खाना खिला दीजिएगा। जाहिर है, छोड़ूंगा तो नहीं ना उसे ऐसे। तो मिस सोफिया, फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? मैं समझी नहीं। अब तुम इतनी भी ना समझ नहीं हो कि तुम्हें मेरी बात समझ ना आई हो।
शादी के बारे में पूछ रही हूँ बाबा। कब कर रही हो? सुनो, कहीं तुम्हें चुपके से कोई लड़का पसंद तो नहीं आ गया? वैसे तुम हो बड़ी घुन्नी, दिल की बात दिल में रखने वाली। क्यों? रुशना, सूफिया मुझसे कुछ भी नहीं छुपाती, और जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं। खाना खाओ। फरहंदा प्लीज, आप उसे कुछ कहने देंगी? अब देखो, सवाल मैंने इससे किया और जवाब आपने दे दिया। इसी वजह से तो ये बेचारी इतनी गुमसुम गुमसुम और सहमी सहमी रहती है। इसे बोलने दिया करें। एक बात बताऊं, इस तरह की कमको लड़कियां जो होती हैं ना, अंदर ही अंदर कुल खिलाने वाली होती हैं। ध्यान रखिएगा। वैसे भी शादी की उम्र हो गई है इसकी, कोई लड़का नहीं देखा इसके लिए? माइंड नहीं करना रुशना, मेरी बेटी के मामला से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, इसलिए इसकी फिक्र करना तुम छोड़ दो। देखो बीबी, तुम इस घर में जूबी की खाला की हैसियत से रह रही हो। उसके मामलात में तो तुम बोल सकती हो, लेकिन बेहतर होगा कि तुम हमारी सूफी के मामलात से दूर ही रहो तो अच्छा है। सूफी कमाल है। एक तो मैं आप लोगों की भले की बात कर रही हूँ, अरे उसकी शादी की उम्र हो गई और आप लोगों को फिक्र ही नहीं है। सही कह रही हैं आप। मुझे क्या, बिस्मिल्लाह। खुदाया, सुबह सुबह इन सबको बर्दाश्त करना पड़ेगा। सकीना, जल्दी नाश्ता लगाएं, साहब ने ऑफिस जाना है। जी बीबी जी। और जूबी का नाश्ता ऊपर कमरे में दे दें। और जुबी बीबी तो अपने कमरे में नहीं है जी। गुड मॉर्निंग बड़ी बी। आओ नन्नी मुन्नी गुड़िया रानी। कहाँ गई है जूबी? वो जॉगिंग पे गई है सुबह सुबह, अभी आती ही होगी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो अपनी नॉर्मल रूटीन में आ गई, अपने सदमे से भी निकल गई। कहा था ना मैंने, 2-4 दिन की बात है तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। देखो 2 हफ्ते भी नहीं गुजरे, बिल्कुल दिमाग ठिकाने पे आ गया। जवान बच्चियों का ऐसे ही होता है, वक्त के साथ साथ अकल आती है। सही बात है, बहुत बड़ा सबक मिला उसे, लेकिन अच्छी बात यह कि उसने अपने आप को संभाल लिया। तजर्बात ही इंसान को सिखाते हैं और उसी से इंसान इंसान बनता है। मेरे लिए प्लीज फ्रेश जूस बना लें, मैं नहीं पीती ये पैकेट वाले जूस। नाश्ता तैयार हो गया है, आप लोग चल के नाश्ता करें। इनको तो फ्रेश जूस दे दो ताकि इनका दिन फ्रेश गुजरे। मेरा दिन तो वैसे ही फ्रेश गुजरेगा, सुबह सुबह आपके दर्शन जो हो गए। खुदा करे तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे। मैं तो आसिफ को बुला लूं। जी आप यहाँ पे भी? मैं आपसे यही पूछने वाला था कि आप यहाँ कैसे? बहुत अरसे के बाद आपको देखा है घर से बाहर। अब तबीयत कैसी है आपकी? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। एक्सक्यूज मी। ओह गॉड। मैं तो डेली यहाँ सुबह एक्सरसाइज करने आता हूँ। अच्छा हुआ अब आपसे गपशप भी हो जाया करेगी। मैं यहाँ गप्पे मारने नहीं आती हूँ, जॉगिंग करने आती हूँ। सुबह सुबह अगर जॉगिंग करने के साथ साथ कोई खूबसूरत बातें करने वाला दोस्त मिल जाए तो दिन बहुत अच्छा गुजर जाता है। दोस्त? मैं आपकी दोस्त कब से हुई हूँ? आप चले दोस्त ना सही, अच्छा हमसाया समझकर ही बात कर लिया करें। But why? मैं आपसे क्यों और क्या बात करूंगी? वो बात से ही बात निकलती है, आप कोई भी बात कर सकती हैं। मैं आपको बोर नहीं होने दूंगा,
लगता है कि आपको मेरा फ्रैंक होना कुछ अच्छा नहीं लगा। बिल्कुल सही समझा आपने। किसी भी स्ट्रेंजर का मुझे फ्रैंक होना पसंद नहीं आएगा। Do you think I am still like a stranger? Well, of course you are. I see. शायद इसीलिए आपने मेरे भिजवाए हुए फूलों का शुक्रिया तक अदा नहीं किया। कौन से फूल? लास्ट वीक जब आपका एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने अपने मुलाजिम के हाथ फूलों का गुलदस्ता भिजवाया था, बकौल मुलाजिम के कि वो आपने एक्सेप्ट भी किए थे, वो भी शुक्रिया के साथ। What फूल? आई थिंक आपको कोई गलत फहमी हुई है। मुझे कोई फूल रिसीव नहीं हुए। या ऐसा भी हो सकता है आपके नौकर ने कहीं और जाके फूल दे दिए हों और उसे लगता है उसने मुझे दिए हैं। चलती हूँ मैं, खुदा हाफिज़। क्या पढ़ रही हो? कुछ नहीं, बुक पढ़ी थी। वाह, परवीन शाकिर की शायरी बिल्कुल अपनी माँ पे गई हो तुम। उसे भी ये दुखी शायरी पढ़ के बहुत सुकून मिलता है। कमरा भरा पड़ा हुआ है उसका इस तरह की शायराना किताबों से। वैसे इस तरह की किताबें तो अक्सर नाकाम आशिक पढ़ा करते हैं, कहीं तुम्हारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ? ऐसा कुछ नहीं, फ्री थी इसलिए टाइम पास करने के लिए किताब पढ़ी। ओहो, तुम तो माइंड कर गई, बिल्कुल अपनी माँ और दादी की तरह। मैं तो मजाक कर रही थी। चलो अपनी ये दुखी किताब ही पढ़ लो। जी फरमाइए। आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप खुले बालों में। खुले बाल बहुत सूट करते हैं आपको। आखिर तुम्हारा मसला क्या? बता दो आज मुझे तुम। कमाल है, लड़की की तारीफ कर रहा हूँ और वैसे भी लड़कियों को तो अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है। मिस्टर, लिसन टू मी। मैं उन लड़कियों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ जिसे कोई भी लल्लू पंजू उठ के फोन करे और वो उनकी तारीफों पे खुश हो जाए, समझिए आप? वैसे भी आप दूसरी लड़कियों से बहुत ज्यादा डिफरेंट हैं, मगर शायद आपको आज अंदाजा नहीं है कि आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अच्छा, आपको कैसे पता है? वैसे मैं तो आपके पल पल की खबर रखता हूँ और वैसे भी मुझे आपके बारे में अब सब कुछ पता है। अच्छा, वाकई कसरत से वेले आदमी हैं आप तो। आपको पता है, मैं आपको काफी डिसेंट और सुलझा हुआ इंसान समझती थी, लेकिन आज आपसे बात करके पता चल गया कि आपकी मेंटालिटी किस तरह की है। और आप मेरी बात बड़ी ध्यान से सुने। आपको ये बात पता है कि आप कितनी चीप बातें करते हैं और आप मुझे कितना इरिटेट करते हैं? आपको तो इस बात का पता ही नहीं होगा, है ना? आखिर चाहते क्या हो भाई तुम? मिलना चाहता हूँ। अच्छा, किस लिए? ये तो मैं आपको मिलकर ही बताऊंगा। मुझे आपसे नहीं मिलना? मिलना तो आपको पड़ेगा ही, क्योंकि जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ उसके लिए हमारा आपसे मिलना बहुत जरूरी है। कल शाम 5 बजे मैं मेन रोड वाले कॉफी शॉप में आपका इंतजार करूंगा। ओह हेलो, इतना सारा ड्रामा करने के बाद तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुमसे मिलूंगी? आप अपने आप को समझते क्या हैं? टॉम क्रूज समझते हो क्या? आपकी सारी गलतफहमियां मैं आपसे मिलने के बाद दूर कर दूंगा। प्लीज डू रिमेम्बर, कल शाम को पूरे 5 बजे। नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी। आप आएंगी और जरूर आएंगी। अरे पागल आदमी, मैंने बोला ना मैं नहीं आऊंगी, और अगर ना आई तो? मुझे पूरा यकीन है कि आप जरूर आओ।